हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे अवेंजर असेंबल के 8वें एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉकाई और फैल्कन से। हॉकाई अपनी स्किल की वजह से सारे इनाम जीतता जा रहा था और उसकी वजह से फैल्कन बोर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर ब्लैक विडो आ जाती है जो हॉकाई से कहती है कि मॉलिक्यूल मैन वापस आ गया है। तभी हॉकाई फ्लैशबैक में चला जाता है और वो फ्लैशबैक था जब पहली बार मॉलिक्यूल अर्थ पर आया था। वो याद करता है कि कैसे उसने पूरी शहर को बर्बाद कर दिया था और उसके पास एक वॉन्ड थी जो किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकती थी और इसी पावर की वजह से पूरे एवेंजर्स पर ये भारी पड़ रहा था। लेकिन हॉकाई के तीर की वजह से वो वॉन्ड गिर जाता है और मॉलिक्यूल भी पकड़ा जाता है और हॉकाई फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो कहता है कि हमें टोनी को ये सब बताना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक विडो उसको मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए फ्यूरी ने कहा था। दरअसल फ्यूरी ये नहीं चाहता था कि ऐसी पावर्स टोनी के हाथ लगे, इसलिए वो ब्लैक विडो को भेजता है मॉलिक्यूल मैन को पकड़ने के लिए। और तभी वहाँ पर फैल्कन आ जाता है और वो दोनों फैल्कन से छुपाने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन फैल्कन को उन पर शक होता है। फिर ब्लैक विडो और हॉकाई निकल जाते हैं मॉलिक्यूल मैन को पकड़ने के लिए और वो लोग उसको ढूंढ भी लेते और हॉकाई उस पर तीर चलाने वाला होता है। लेकिन तभी ब्लैक विडो उसको रोक लेती है क्योंकि ब्लैक विडो को शक था कि मॉलिक्यूल मैन के पास वॉन्ड ना हो वरना वो उन दोनों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी मॉलिक्यूल मैन वहाँ से भागने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वो एम एजेंट से भाग रहा था और ये सब मोडोक का प्लान होगा। और तभी हमें पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल मैन नहीं था, वो मॉलिक्यूल किड था जो कि मॉलिक्यूल मैन का बेटा था जिसका नाम होता है एरन और उसके पास वॉन्ड भी होता है और उससे पूरी जगह को कीचड़ में बदल देता है। फिर हॉकाई और ब्लैक विडो भी उसमें फंस जाते हैं लेकिन हॉकाई अपनी तीर कमान की वजह से ब्लैक विडो को बचाकर वहां से निकल जाता है और एम एजेंट भी उसमें फंस जाते हैं। लेकिन रॉकेट बोट्स उन लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक रॉकेट बोट्स ब्लैक विडो ले लेती है लेकिन एरन अपने वॉन्ड की वजह से ब्लैक विडो को नीचे फेंक देता है। फिर ब्लैक विडो अपनी गाड़ी बुलाती है और हॉकाई को लेकर एरन का पीछा करने लगते हैं। फिर एरन अपने वॉन्ड से उस पर वार करने लगता है लेकिन ब्लैक विडो सारे हमलों को टॉस कर देती है। तभी हॉकाई कहता है कि अगर वॉन्ड का असर हम पर हो गया तो। लेकिन तभी ब्लैक विडो कहती है कि वो इंसानों को नहीं बदल सकता। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एरन होता है। ब्लैक विडो उस पर हमला करती है लेकिन एरन की वजह से जे जोना मुफट का शो बिगड़ जाता है। फिर एरन उन लोगों के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हॉकाई कहता है कि हम अवेंजर्स हैं, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन ब्लैक विडो कहती है कि वो वॉन्ड मुझे दे दो। इसकी वजह से एरन गुस्सा हो जाता है और पूरी स्किन को सैंड में बदल देता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर वो लोग एरन के पास जाते हैं लेकिन तब तक एरन वहाँ से भाग चुका था। फिर वो दोनों एरन का पीछा करने लगते हैं और तभी हॉकाई कहता है कि हमें तुम्हारी मदद करने दो। तभी एरन कहता है कि वैसे मदद करोगे जैसे मेरे डैड की थी। और एरन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी ब्लैक विडो उसके सामने आ जाती है और वो उसे वॉन्ड मांगती है। लेकिन एरन बड़ी आसानी से उन लोगों को फंसाकर वहाँ से चला जाता है और वो लोग हनी में डूबने ही वाले होते। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। तभी कैप्टन कहता है कि पूरी टीम को साथ लेकर आना था। लेकिन ब्लैक विडो कहते हैं कि टोनी को ये सब पता नहीं लगना चाहिए, ये निक फ्यूरी का ऑर्डर है। लेकिन कैप्टन कहता है कि सबसे पहले टीम आती है। लेकिन फिर कैप्टन भी समझ जाता है कि टोनी को इस बात का पता नहीं लगने देना है। फिर कैप्टन कहता है कि तुम दोनों अवेंजर्स हो, फिर भी एक बच्चे को नहीं संभाल सके। लेकिन तभी ब्लैक विडो और हॉकाई दोनों बच्चे की तरह लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि एरन के पास अडॉप्टॉइड आ गया था और ये देखकर कैप्टन हैरान था क्योंकि अडॉप्टॉइड को तो पहले कैप्टन ने हरा दिया था। फिर हम देखते हैं कि एरन का पीछा कर रहा था अडॉप्टॉइड और अडॉप्टॉइड के पीछे अवेंजर्स थे। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन एरन से कह रहा था कि वो वॉन्ड मुझे दे दो, लेकिन वो कैप्टन पर भी भरोसा नहीं कर रहा था और वो कैप्टन को बांध लेता है। और तभी वहाँ पर अडॉप्टेड आ जाता है और एरन का पीछा करने लगता है और अडॉप्टेड को रोकने के लिए हॉकाई और ब्लैक विडो भी उसके पीछे जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि कैप्टन को तुम जाकर बचाओ और मैं अडॉप्टेड को रोकता हूँ। लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर फैल्कन आ जाता है और वो कैप्टन को बचाने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं कि अडॉप्टेड ने एरन को पकड़ ही लिया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर मोडोक होता है, यानी कि मोडोक इसको कंट्रोल कर रहा था। और तभी फैल्कन कहता है कि अडॉप्टेड के हाथ में वॉन्ड नहीं आना चाहिए। फिर सारे अवेंजर्स मिलकर मोडोक को रोकने लगते हैं एरन तक पहुंचने से। और तभी मोडोक कहता है कि तुम इस वॉन्ड का कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन मैं और रेड स्कर इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। और इसी बीच हॉकाई उस बच्चे से बात करता है और उसे वो वॉन्ड मांगता है। लेकिन अब भी एरन किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था और फिर कैप्टन बच्चे को संभालने के लिए ब्लैक विडो को भेजता है और कहता है कि अडॉप्टेड को मैं और फैल्कन संभाल लेंगे, मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ। और फिर ब्लैक विडो एरन के पास पहुंच जाती है। फिर ब्लैक विडो उसकी गलती का एहसास कराती है। ब्लैक विडो उसको याद कराती है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है और उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिर भी एरन उसकी बात नहीं सुनता है और तभी वहाँ पर हॉकाई आ जाता है और फिर हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों बच्चे की तरफ फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर एरन उन लोगों की बात से परेशान और गुस्सा हो जाता है और वो वॉन्ड की वजह से पूरी रियलिटी को चेंज कर लेता है। और ये सब देखकर ब्लैक विडो को टोनी याद आता है और उसके अगले ही सेकंड टोनी वहाँ पर पहुंच जाता है अपने आयरन मैन सूट के साथ और वो आते ही रियलिटी को वापस से चेंज कर लेता है। और अब टोनी के
हाथ में वॉन्ड लग चुका था और तभी ब्लैक विडो कहती है कि ये मुझे दे दो, और तभी वही होता है जिसका डर होता है, यानी कि टोनी उस पर एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं चांद को ग्रीन एनर्जी बैटरी में बदल सकता हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता। इसका मतलब कि टोनी इसका यूज नहीं करना चाहता था। और तभी एरन आयरन मैन के हाथ से वो वॉन्ड ले लेता है और आयरन मैन फिर से वो वॉन्ड लेने जाता है, तभी वो वॉन्ड टूट जाता है और पूरी रियलिटी टूटने लगती है। टोनी उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसमें फंस जाता है और फिर हॉकाय वापस जाने के बारे में कहता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वॉन्ड टूट चुका है और फिर एरन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने वही किया जो उसके डैड करते थे, लेकिन तभी वहाँ पर अडॉप्टॉइड आता है और एरन के हाथ में से वॉन्ड ले लेता है और उसकी सारी पावर को एडॉप्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अडॉप्टॉइड उस रियलिटी में ब्लैक होल बनाने लगता है, जिसकी वजह से सब कुछ गायब हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि सारे अवेंजर असेंबल हो चुके थे और टोनी कहता है कि उसके हाथ पैर पकड़ लो और टोनी उस पर वार करता जाता है, लेकिन उसकी पावर्स कम पड़ रही थी अडॉप्टॉइड को रोकने के लिए। लेकिन तभी एरन को याद आता है कि वो वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अडॉप्टॉइड की बॉडी इंसान की बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से अडॉप्टॉइड की बॉडी डिस्टेबलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट करने की पावर घुमा चुका था। टोनी उसको थैंक यू कहता है, लेकिन एरन अब सारी उम्मीदें छोड़ चुका था और वो ये मानता था कि उसने ये सब कुछ किया है और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और एरन को रियलाइज होता है कि उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी ब्लैक विडो और हॉकाय आकर उसको संभालते हैं और उसको फिर से तैयार करते हैं रियलिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि वही है जो रियलिटी को वापस ला सकता था। और एरन अब वॉन्ड के टुकड़े को जोड़ने लगता है और पूरी पावर इस्तेमाल करता है रियलिटी को रोकने के लिए, और टोनी भी उसकी मदद करता है, लेकिन एरन उसको रोक नहीं पा रहा था। और फिर टोनी भी उसको समझाता है कि वॉन्ड इसीलिए काम करता है कि तुम चाहते हो कि वो काम करे, इसलिए तुम ही हो जो इस रियलिटी को चेंज कर सकते हो। इसलिए एरन उस वॉन्ड को पूरी तरीके से जोड़ लेता है और फिर से रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है, और इस बार पूरी रियलिटी वापस आ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि अडॉप्टॉइड ने अपने आप को अडेप्ट कर चुका था और वो अवेंजर्स पर हमला करने लगता है, और जब पूरी रियलिटी वापस आ जाती है तब उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शील्ड का हैरी कैरियर वहाँ पर आता है। फिर निक फ्यूरी टोनी से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और ब्लैक विडो से कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि टोनी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन ब्लैक विडो भी अपनी गलती मान लेती है कि उसको पहले ही टोनी को बता देना चाहिए था। फिर टोनी कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर टोनी निक फ्यूरी से एरन के बारे में कहता है। टोनी चाहता था कि एरन को सही गाइडलाइन मिले, इसीलिए वो शील्ड को सौंपने की बात करता है, और सारे अवेंजर्स भी उसकी बात पर सहमत थे, इसलिए निक फ्यूरी भी मान जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।